मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो लाइटरूम का एक नया फीचर है, रेंज मास्क सिलेक्शन इसके ऊपर है। ये एक लाइटरूम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है और इस फीचर के लाइटरूम के आने के बाद प्रीटी मच फोटोग्राफर्स को फ़ोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस फीचर को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लाइटरूम का जो वर्जन हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं इसमें वो मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइटरूम क्लासिक वर्जन 9। वर्जन 9 में लाइटरूम ने कुछ बहुत नई टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो है रेंज मास्क सिलेक्शन। प्रीवियस वर्जन्स में जब हम लोग डिफरेंट एडजस्टमेंट ब्रशेज़ यूज़ करते थे, ग्रेडियंट फिल्टर्स यूज़ करते थे, तो उसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था कि आपकी सिलेक्शन जो थी वो स्पिल करती थी डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर और उसको प्रिसाइजली कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो इस वर्जन में लाइटरूम ने रेंज मास्क सिलेक्शन का ऑप्शन दिए जो कि प्रीटी मच इक्वल है जो कि फ़ोटोशॉप में हम लोग मास्किंग यूज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लाइटरूम में, जिसको अब लाइटरूम ने वर्जन 9 में क्लियर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इस तस्वीर के एक एग्जांपल लूँ तो इस पर राइट नाउ मेरा जो टारगेट है वो ये जो आसमान है, मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है और इसमें क्लैरिटी इंट्रोड्यूस करनी है। अब अगर मैं सिंपली एक एडजस्टमेंट ब्रश लेता हूँ और मैं इसकी मास्क ओवरले ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर पेंट करता हूँ तो आप देखें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर रहा। ये सिलेक्शन जो है ये डिफरेंट नहीं है, दरख्तों पे और इन सब पे भी आ रही है। इसके बाद अगर मैं इसका लेट्स से एक्सपोजर डाउन करता हूँ तो सिर्फ ये आसमान ही डार्क नहीं हो रहा, साथ में ये सब चीज़ें भी अफेक्ट हो रही हैं। या फ़र्ज़ करें अगर मैं इसकी चेंज करता हूँ, इसका टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो इसके साथ ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो लाइटरूम ने एक जो स्ट्रॉन्ग फीचर दिया है वो है रेंज मास्क सिलेक्शन। ये मास्क आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब दो ऑप्शंस लाइटरूम ने दिए हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो है रेंज मास्क। राइट नाउ ये ऑफ हुआ है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, कलर और ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस का मतलब ब्राइटनेस होता है और कलर का मतलब कोई स्पेसिफिक कलर होता है। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि जो एरिया मुझे सिलेक्ट करना है वो काफ़ी ब्राइट है, तो यहाँ पे मैं ल्यूमिनेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फिर वो मुझे ऑप्शन देगा कि आप अपनी ल्यूमिनेंस डिफ़ाइन करें रेंज, कि आपको किस एरिया को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो राइट साइड पे जो है वो सारी हाइलाइट्स होती हैं। तो अगर मैं इस रेंज को कम करता चला जाऊँ तो आप देखेंगे कि अब जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और सिर्फ जो है वो ब्राइट एरियाज सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ कि मैं इसकी स्मूथनेस और कम कर दूँ तो ये और प्रिसाइज़ हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ तक लाता हूँ। अब मेरा ये सिलेक्शन हो चुका है। मैं इसको अगर हटाऊँ और यहाँ से जाके अब मैं अगर कोई भी चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक्सपोजर कम करता हूँ तो अब जो है या मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ या मैं इसकी थोड़ी सी लेट्स से ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, इसके ब्लैक्स को कम करता हूँ, इसका मैं टेक्सचर बढ़ा रहा हूँ। अभी जितनी भी चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेट्स से थोड़ी सी मैं इसकी सैचुरेशन भी बढ़ा रहा हूँ। अभी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन ब्राइटर एरियाज़ पर ही इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर आप यहाँ से इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी देखें, ये देखें, तो इसमें कहीं भी जो है ये दरख्त इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये मीनार इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाले दरख्त इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। जितना भी आप देखें तो इस लेवल की जो मास्क सिलेक्शन थी वो लाइटरूम में पहले अवेलेबल नहीं थी। वर्जन 9 से लाइटरूम ने ये रेंज मास्क सिलेक्शन जो ऑप्शन दिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अभी मैंने आपको इसको करके दिखाया है ल्यूमिनेंस के ऊपर। अब एक और एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, वो एग्जांपल हम यूज़ करेंगे कलर की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक इमेज है, इसमें जो आसमान और ये वाला हिस्सा है पूरा ब्लू कलर, मुझे इस पर कोई स्पेसिफिक इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वो इफेक्ट्स जो हैं वो इन पहाड़ों पे भी अप्लाई हों। तो अगेन मैं यहाँ से जाकर लेट्स से मैंने एडजस्टमेंट ब्रश ही लिया और मैं इसका मास्क ऑन करता हूँ और मैं एक रफ़ सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अगेन ये चीज़ नज़र आ रही है कि साथ में काफ़ी सारे माउंटेन वगैरह भी सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब जो है मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा रेंज सिलेक्शन का, वो मैं यूज़ करूँगा कलर का। यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया। अब ये मुझे नीचे कलर पिकर दे रहा है और ये मुझे बता रहा है कि भाई आप किसी भी कलर को चूज़ करें, ये सिर्फ उस कलर को उस सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट करेगा। तो मैंने आके यहाँ पे ये ब्लू किया। अब आप देखें कि ये सिलेक्ट करते ही इसने सिर्फ ब्लू कलर्स को सिलेक्ट किया है
और इस पूरी माउंटेन को छोड़ दिया। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि डिफरेंट कलर के ब्लूज़ हैं तो हमें मल्टीपल शेड्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब इस तस्वीर में एक प्रॉब्लम ये है कि मैं JPG इमेजेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने रॉ इमेजेस के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो ऑफ कोर्स JPG में इतनी पावर नहीं होती, इसकी वजह से बैंडिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यहीं टूल्स अपनी रॉ इमेजेस पे अप्लाई करेंगे तो वो बहुत स्मूथ होगा। तो क्या तरीका है आपको मल्टीपल शेड्स ऐड करने का, आप शिफ्ट दबाएंगे और आप देखेंगे उसका पॉइंटर चेंज हो चुका है, अब ये प्लस कह रहा है। इसका मतलब है कि हम फर्दर शेड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट दबाकर मैंने यहाँ पे एक और पॉइंटर लगाया, इसने वो डार्कर शेड्स भी ऐड कर लिए, सही है। ये लाइटर शेड्स भी हैं इसके बाद। लेकिन जैसे जैसे मैं वो डार्कर शेड्स ऐड कर रहा हूँ तो इस बात के चांसेस हैं कि हमारी सिलेक्शन में वो डार्कर शेड्स कहीं और भी मौजूद हों। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा ये माउंटेन भी सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए अमाउंट का कि आप सिलेक्शन को कितना ज़्यादा किस इंटेंसिटी से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ाता चला जाऊँगा तो ये आगे पीछे कलर्स को भी सिलेक्ट करेगा। तो मैं सिर्फ अगर सिलेक्शन को थोड़ा सा कम करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे आके इसने माउंटेन को ऑलमोस्ट छोड़ दिया और ये बस जो है अब इसने सिर्फ पहाड़ों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसने माउंटेन्स को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ ये उस पर आ गया। फर्दर अगर आपको कुछ ट्विकिंग करनी है तो आप ये इरेज टूल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली हम सिर्फ ये इरेज टूल ही यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास अमाउंट का स्लाइडर भी है जो काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो उसको सेलेक्ट कर रहा है, राइट। तो अब जब हमारी ये सिलेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है तो अब हम इस पर आराम से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरा डीसैचुरेट करना चाहूँ तो मैं इसको डीसैचुरेट कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहाड़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ाऊँ, इसके अलावा लेट्स से मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अगेन यहाँ पे बैंडिंग नज़र आ रही है, वो JPG इमेज की वजह से। तो अगर आप ये देखें और उसके बाद आप इसका अगर बिफ़ोर और आफ्टर देखें तो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है। स्पेसिफिकली इसने सिर्फ स्काई और वाटर को सिलेक्ट किया है, इसके अलावा कोई हिस्सा भी सिलेक्ट नहीं है। तो ये हमने ल्यूमिनेंस के साथ करके भी देख लिया, हमने इसको कलर के साथ करके भी देख लिया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं इस केस में। फॉर एग्जांपल ये एक एस्ट्रो फोटोग्राफ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये मैंने इनिशियली फ़ोटोशॉप पे आके एडिट की थी। तो ऑफ कोर्स इसमें एक एक स्टार को सिलेक्ट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट लाइटरूम में तो ये इम्पॉसिबल होता है कि आप सिर्फ स्टार्स को या सिर्फ गैलेक्टिक कोर को जो आप सिलेक्ट कर सकें। फ़ोटोशॉप में जाके आप ल्यूमिनोसिटी मास्क यूज़ करते हैं, लाइटरूम में तो प्रीवियसली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो अब इस फ़िल्टर के साथ लाइटरूम में भी ये पॉसिबल हो गया है। वो इस तरह से कि हम अगेन जाके लेट्स से मैंने ये ब्रश ही सिलेक्ट किया, मैं इसका मास्क ऑन करता हूँ और मैं इस एरिया को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, सही है। नीचे ऑलरेडी बहुत ब्राइट है, तो अब मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका मास्क हटाता हूँ और मैं इस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टार्स को ब्राइट करना है, मैं ब्राइट करूँगा तो अभी ये हर जगह ब्राइट कर रहा है, पूरा का पूरा ब्राइट कर रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जहाँ पे स्टार्स हैं वो ब्राइट हो। तो मैं आऊँगा अगेन रेंज मास्क के ऊपर आऊँगा, मैं ल्यूमिनेंस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं अपना ये शो कर लेता हूँ। अब सबसे पहला काम तो ये करूँगा, मैं इसकी स्मूथनेस कम करूँगा, क्योंकि मुझे प्रिसाइजली सिर्फ स्टार्स को सिलेक्ट करना है, आगे पीछे के एरियाज़ को नहीं करना। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ इस ब्राइटनेस के एरियाज़ को सिलेक्ट करो, अब ये बाकी एरियाज़ को छोड़ता चला जा रहा है और इसने सिर्फ जो है ना उस ब्राइटनेस के एरियाज़ को सिलेक्ट कर रहा है। अगेन मैं अपनी स्मूथनेस कम से कम कर रहा हूँ और मैंने इसको 92 के ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटाऊँ और मैं इस पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ किया है, मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ किया है, मैं आप इसका टेक्सचर बढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखें सैचुरेशन मैंने इसकी हटा दी है, शार्पनेस मैंने बढ़ा दी। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये इसने सिर्फ उन स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर किए हैं। तो आप देखें ये बिफ़ोर था, ये आफ्टर है, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है। आप इसको इस तरह से देख लें, ये बिफ़ोर था और ये आफ्टर है। इसने कितना स्पेसिफिकली ल्यूमिनेंस की बेस के ऊपर इसने जो है वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ओवर द बोर्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हो गए क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ब्राइट ही है और मैंने ल्यूमिनेंस पे सिलेक्ट किया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ से जाकर इरेज़र से लेके आप इसको रफली हल्का सा
अडेप्ट करके आप यहाँ से चीज़ें जो है वो हटा सकते हैं। ये ऑप्शंस पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन ओवरऑल इस तरीके की स्पेसिफिक एरियाज़ को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन ब्राइटनेस या बेस्ड ऑन कलर लाइटरूम में पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और अब इन ऑप्शंस के साथ जो है अब गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब फ़ोटोशॉप की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि बेसिकली हम फ़ोटोशॉप पे जाते थे वो उसकी एडवांस मैनिपुलेशन टूल्स की वजह से जाते थे, हम उसकी मास्क सिलेक्शन की वजह से जाते थे। तो वर्जन 9 में जो लाइटरूम ने ये फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, स्पेसिफिकली दिस रेंज मास्क फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और अब फ़ोटोशॉप की नीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ये लाइटरूम का फीचर था रेंज मास्क सिलेक्शन। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आप इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करने के बाद आपको प्रीटी मच फ़ोटोशॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फीचर को यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपका क्या फीडबैक है, ताकि मैं उसको अपनी अगली वीडियो में एड्रेस कर सकूँ।